औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एडीएस एडीपी मिड टर्म के लिए जो रिमेनिंग शार्ट क्वेश्चन थे उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले शार्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला जो हमारे पास शार्ट क्वेश्चन है आज के लिए वो है व्हाट आर कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं? दरअसल हम जो रीडिंग स्किल्स पढ़ रहे थे उसमें ये टॉपिक है कोहेसिव डिवाइसेस पर, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कोहेसिव डिवाइसेस हम किन्हें कहते हैं। कोहेसिव डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच होल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टेक्स्ट टुगेदर। कोहेसिव डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि डिफरेंट टेक्स्ट के पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करती हैं, जोड़ती हैं, इकट्ठे मिलाए रखती हैं। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में, आपस में बातचीत में, गुफ्तगू में, कोहेसिव डिवाइसेस आर टिपिकली सिंगल वर्ड। अमूमन ये जो कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं कोई एक वर्ड भी हो सकता है, और फ्रेजेस हो सकते हैं दैट होल्ड एंड हैंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, जो कि जोड़ते हैं या फिर संभालते हैं डिफरेंट पार्ट्स के, किसके? टेक्स्ट के। इससे मुराद ये है कि कम्युनिकेशन के अंदर कोहेसिव डिवाइसेस दरअसल किसी ऐसे वर्ड पर मुश्तमिल होते हैं या ऐसी फ्रेजेस पर मुश्तमिल होते हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ टेक्स्ट को आपस में जोड़ते हैं या मिलाते हैं। तो ये हमारे पास इसकी दूसरी एक तरह से डेफिनेशन हो गई। तो आपको जो आसान लगे आप लोग इसमें से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी लिखें। इसके साथ थर्ड भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। एक कोहेसिव डिवाइसेस आर वर्ड्स। कोहेसिव डिवाइसेस ऐसे अल्फाज होते हैं और फ्रेजेस या फिर वो फ्रेजेस होती हैं यूज़, जो कि इस्तेमाल की जाती हैं टू कनेक्ट, आपस में कनेक्ट करने के लिए, राब्ता करने के लिए, जोड़ने के लिए आइडियाज़ को बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट, जो कि डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं टेक्स्ट के, डिफरेंट हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए या आइडियाज़ को आपस में मिलाने के लिए जो वर्ड्स या फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं, दरअसल हम उन्हें कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। तो ये हमारे पास कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में होते हैं, किस तरह के वर्ड्स होते हैं हमारे पास। कोहेसिव डिवाइसेस आर वर्ड्स लाइक फॉर एग्जांपल इन कंक्लूजन, however and moreover। कोहेसिव डिवाइसेस में दरअसल जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल इन कंक्लूजन, however and moreover, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो कोहेसिव डिवाइसेस के अंदर यूज़ होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आता है शार्ट क्वेश्चन के तौर पर, तो ये जो तीन आप लोगों के पास ऊपर डेफिनेशंस दी गई हैं इनमें से जो आपको आसान लगे उसको आप लिख के नीचे जस्ट ये वर्ड्स दे सकते हैं। आप इसके अलावा भी वर्ड्स और ऐड कर सकते हैं जो कोहेसिव डिवाइसेस से रिलेटेड है, जो लिंकिंग वर्ड्स हैं उनको भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो आपको जो इजी लगे इसमें से डेफिनेशन आप लोग उसे चूज़ कीजिए, और नीचे साथ में ये जो फोर्थ पॉइंट दिया गया है कोहेसिव डिवाइसेस आर वर्ड्स लाइक फॉर एग्जांपल इन कंक्लूजन, हाउएवर एंड मोरएवर, इसको लिख के ये आपके मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव डिवाइसेस का रोल क्या है? देखिए रीडिंग स्किल्स के अंदर ये क्या रोल प्ले करती हैं। द मेजर पर्पज़ ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस इज़ टेक्स्ट फॉर्मेशन। दरअसल जो इनका मेन पर्पज़ होता है कोहेसिव डिवाइसेस का, वो टेक्स्ट को बनाना होता है, जोड़ना होता है, मीनिंगफुल बनाना होता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग यूनिटी ऑफ टेक्स्ट। दरअसल इसका मकसद टेक्स्ट की यूनिटी को, इत्तेहाद को बरकरार रखना होता है। यूनिफाइड होल ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स एज ए सेमेंटिक। सेमेंटिक से क्या मुराद होता है? स्टडी ऑफ मीनिंग्स, कि मतलब क्या है अल्फाज का, होल। दरअसल ये जो कोहेसिव डिवाइसेस होती हैं ये एक अहम किरदार अदा करती हैं टेक्स्ट बनाने में, और ये हमारी मददगार साबित होती हैं टेक्स्ट को इकट्ठा करने में या फिर उसे मीनिंगफुल बनाने में। अ टेक्स्ट मस्ट बी मीनिंगफुल। अगर एक टेक्स्ट मीनिंगफुल होगा, मायने खेज होगा, उसका कोई ना कोई मतलब होगा, देन वी कैन से दैट कि कोहेसिव डिवाइसेस अपना रोल प्ले कर रही हैं।
ए टेक्स्ट दैट इज़ नॉट कोहिसिव इज़ नेवर मीनिंगफुल। अगर वहाँ पर टेक्स्ट में कोहिसिव डिवाइसेस काम नहीं कर रही, तो कोहिसिव डिवाइसेस को इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इससे क्या मुराद होगा कि जो टेक्स्ट है वो मीनिंगफुल नहीं होगा, हमें समझ नहीं आएगी। क्योंकि जो अरेंजमेंट्स होती हैं, जो पैटर्न होते हैं, दरअसल कोहिसिव डिवाइसेस के थ्रू हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेशन जो करते हैं सेंटेंसेस बनाते हुए वर्ड फॉर्मेशन में, तो हम इनको यूज़ करते हैं लिंकिंग वर्ड्स के थ्रू। दे शो द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। दरअसल ये क्या करते हैं, ये रिलेशनशिप शो करते हैं किसके दरमियान, सेंटेंसेस जुमलों के दरमियान और पैराग्राफ्स के दरमियान, एक लॉजिकल किस्म का जो कि रीडर को पढ़ने में आसानी फ्राहम करे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। क्या फ़ायदे हैं हमें कोहेसिव डिवाइसेस को हम क्यों यूज़ करें, वाई, क्या बेनिफिट्स होंगे इनके। कोहेसिव डिवाइसेस क्रिएट अ रिलेशनशिप विद इन अ टेक्स्ट। दरअसल कोहेसिव डिवाइसेस क्या करती हैं, एक ताल्लुक़ को बनाती हैं, एक रब्त पैदा करती हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं टेक्स्ट में। इसलिए अ रीडर कैन ईजीली फाइंड द आइडिया। तो एक जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो आसानी के साथ आइडिया या सब्जेक्ट को किसी भी राइटर के वो हासिल कर लेता है, जो कि हमने स्कीमिंग के अंदर पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट है या जो आइडिया है, जो ऑथर या राइटर हमें कहना चाहता है, वो हमें पता चल जाता है। तो कोहेसिव डिवाइसेस दरअसल इसके अंदर काफ़ी मददगार साबित होती हैं। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इट आल्सो मेक अ टेक्स्ट मीनिंगफुल। तो ये बेनिफिट्स हैं इसके कि जब भी कोहेसिव डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उन्हें टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट फॉर्मेशन में, तो एक तो वो रीडर के लिए आसानी पैदा करती हैं, रीडर को आसानी से सब्जेक्ट या फिर राइटर का जो आइडिया होता है वो समझ आ जाता है। इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में ये हमें हेल्प आउट करती हैं और टेक्स्ट को मीनिंगफुल बनाती हैं ताकि पढ़ने वाले की समझ में आ जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव डिवाइसेस की कौन कौन सी इकसाम हैं, कौन कौन सी किस्में हैं। नंबर 1 रेफरेंसेस, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशंस भी पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशंस भी पढ़ते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास इलिप्सिस, इसके बाद है कंजंक्शंस, और लास्ट जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है लेक्सिकल आइटम्स। तो अमूमन ये टाइप्स हैं कोहेसिव डिवाइसेस की जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस, तो आप उसको आंसर इस तरह से लिखेंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस विच आर डिस्कस्ड बिलो। उसके बाद ये जो टाइप्स लिखी हुई हैं, नंबर 1 रेफरेंसेस, नंबर 2 सबस्टेशंस, नंबर 3 एलिप्सिस, नंबर 4 कंजंक्शंस, नंबर 5 लेक्सिकल आइटम्स। तो ये लिख के इस तरह से जो 2 मार्क्स होंगे आप लोगों के वो इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। क्या फंक्शन होता है कोहेसिव डिवाइसेस, क्या फंक्शन प्ले करती हैं, इनका काम क्या होता है। द मेजर पर्पस ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस इज टेक्स्ट फॉर्मेशन। It helps in achieving unity of text, unified whole of linguistics items as a semantic meanings whole. A text must be meaningful. A text that is not cohesive is never meaningful. They show the logical relationship between sentences and paragraph. दरअसल जो मेजर पर्पस होता है, जो मेजर फंक्शन होता है कोहेसिव डिवाइसेस का, वो टेक्स्ट बनाना होता है और ये हेल्प करती हैं टेक्स्ट के अंदर यूनिटी को बरकरार रखने के लिए और उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए। और अगर कोहेसिव डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही होंगी तो हम कहेंगे कि यस टेक्स्ट इज़ मीनिंगफुल, देन दैट इज़ द गारंटी दैट द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट वी आर यूजिंग कोहेसिव डिवाइसेस, सो दैट्स व्हाई द टेक्स्ट इज़ मीनिंगफुल। इसके बाद है कि टेक्स्ट जो है अगर वो मीनिंगफुल नहीं होगा तो हम ये कहेंगे कि इसमें कोहेसिव डिवाइसेस को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जो इसका फंक्शन होता है कोहेसिव डिवाइसेस का, वो ये होता है कि ये लॉजिकल रिलेशनशिप, जो समझ में आने वाला एक ताल्लुक़ होता है, एक रब्त होता है किसके दरमियान, सेंटेंसेस और पैराग्राफ के दरमियान। दरअसल ये फंक्शन होता है कोहेसिव डिवाइसेस का कि ये लॉजिकल रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन
ये भी आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाई कोहेसिव डिवाइसेस आर इम्पोर्टेंट, क्यों कोहेसिव डिवाइसेस जो है इम्पोर्टेंट हैं, वाई वी रेड इट, क्यों पढ़े हम इसे। विदाउट कोहेसिव डिवाइसेस द सेमेंटिक, अब सेमेंटिक क्या होता है, हाउ मीनिंग in language is created by the use and interrelationship of words, phrases and sentences। ये किसकी डेफिनेशन है, ये सिमेंटिक की डेफिनेशन है। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको सिमेंटिक समझाना था। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के पास, वाई कोहेसिव डिवाइसेस आर इम्पोर्टेंट, तो आप लोगों ने आंसर करना है विदाउट कोहेसिव डिवाइसेस द सिमेंटिक सिस्टम कैन नॉट बी इफेक्टिवली एक्टिवेटेड एट ऑल, links together structurally unrelated elements through the dependence of one on the other for its interpretation। अब ये जो कोहेसिव डिवाइसेस के बगैर जो मीनिंग होता है किसी भी लैंग्वेज का, वर्ड्स के थ्रू या सेंटेंसेस के थ्रू, वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, और ये जो लिंक्स होते हैं आपस में स्ट्रक्चरली, जो कि एलिमेंट्स के अंदर वो इंटर रिलेटेड नहीं होते, वो नहीं समझ आते। इसीलिए कोहेसिव डिवाइसेस का रोल बड़ा अहम होता है कि अगर कोहेसिव डिवाइसेस होंगी तो ये हमारे पास टेक्स्ट मीनिंगफुल बनेगा और हम इजीली इसे समझ पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ कोहेजन, कोहेजन क्या होती है। इट इज़ द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंकिंग विद अ टेक्स्ट और सेंटेंस that holds a text together and gives it meaning। अब कोहेजन क्या है, कोहेजन दरअसल ग्रामेटिकल, ग्रामर और लेक्सिकल लिंकिंग है, एक रब्त है विद इन अ टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर या सेंटेंसेस के अंदर, जो कि टेक्स्ट को मीनिंगफुल बनाने के लिए ये इस्तेमाल होती हैं और टेक्स्ट को मीनिंग देती हैं और आपस में जोड़े भी रखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि इंग्लिश के अंदर जो हम सेंटेंसेस लिखते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नाउन सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आता है और एंड पे ऑब्जेक्ट आता है हमारे पास। सेम इसी तरह जो कोहेजन है, कोहेजन दरअसल जो टेक्स्ट के आपस में जोड़ के रखती है और उसे मीनिंग बनाने के लिए ग्रामेटिकल और लेक्सिकल लिंकिंग ये प्रोड्यूस करती है टेक्स्ट के अंदर, किस सूरत में, सेंटेंसेस की सूरत में या फिर फ्रेजेस की सूरत में। ये हमें एक लिंकेज देती है, ग्रामेटिकल लिंकेज या फिर लेक्सिकल लिंकिंग देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ रेफरेंसेस, रेफरेंसेस क्या होते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच एंटिटी, थिंग्स, पीपल, इवेंट्स आर रेफर्ड टू विद इन टेक्स्ट। अब ये क्या होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं किस चीज़ के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए, द डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीक़ों से, इन विच, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो चीज़ें थिंग्स हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, वाक़े हो सकते हैं, और रेफर टू विद इन टेक्स्ट, जिनके बारे में जो भी डिस्कस किया जा रहा होता है वो रेफरेंसेस कहलाता है। रेफरेंसेस क्या हैं, दरअसल ये एक तरीक़ेकार है किसी भी चीज़ को बयान करने का जिसमें हम अशिया, लोगों, वाक़यात को हम टेक्स्ट के थ्रू बयान करते हैं, रेफ़र करते हैं। लिंग्विस्टिक फीचर्स एग्जाम्पली ग्रेशिया, फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउंस आर यूज टू रेफर टू ऑलरेडी मेंशन्ड एंटिटी टेक्स्ट। अब लिंग्विस्टिक फीचर्स के अंदर मिसाल के तौर पर है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पर टेक्स्ट के अंदर उसे पहले मेंशन किया गया होगा। फर्दर अब जब हम अगली टाइप्स पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से, लेकिन यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ कि आमिर इज़ लिविंग इन बहावलपुर, ही इज़ एन इंग्लिश टीचर। आपने देखा है कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर मैंने जो नेम यूज़ किया है वो आमिर यूज़ किया है, लेकिन सेकंड सेंटेंस के अंदर रेपिटेशन से बचने के लिए मैंने नाउन की जगह पर प्रोनाउन ही यूज़ किया है। तो ये ही क्या है, दरअसल आमिर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी स्टार्ट में, उसको बार बार रेपिटेशन से बचाने के लिए और उसको दोबारा से यूज़ ना करने के लिए उस वर्ड को हम लोगों ने रेफ़र कर दिया है उसकी जगह पर वर्ड ही। तो ये हमारे पास रेफरेंसेस हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। व्हाट इज़ पर्सनल रेफरेंसेस, पर्सनल रेफरेंसेस क्या होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रेफरेंसेस
इट यूज टू पोजेशंस ऑफ समवन। इसमें दरअसल मलकियती जो हालत होती है उसको बयान किया जाता है, रेफ़र किया जाता है। यह हमें ये दिखाया जाता है कि मलकियती हालत किसकी है, मालिक कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आई, मी, माइन, हिज, हर, दे, देम, ही, शी, यू, वी, अस, एट्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स हैं दरअसल ये किसी न किसी की पर्सनैलिटी को बयान कर रहे हैं, पर्सनल को बयान कर रहे हैं, ज़ातियात को बयान कर रहे हैं। तो इस तरह के ये जितने भी वर्ड्स होते हैं जो ज़ातियात से रिलेटेड होते हैं, किसी को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इन्हें हम पर्सनल रेफरेंसेस कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, व्हाट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस। डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, कौन से होते हैं। It is a form of pointing the referent on the basis of proximity, near and far। अब इसमें क्या है, ये एक ऐसी किस्म है जिसमें रेफरेंस जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है किस बेस पर कि कोई चीज़ करीब है या कोई चीज़ दूर है, इसके हवाले से हम इसे देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन होती है कि कोई चीज़ नज़दीक पड़ी है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसको किस तरह से रेफ़र करेंगे। एक चीज़ दूर पड़ी है, उसके लिए किस तरह से हम वर्ड को रेफ़र करेंगे। मिसाल लेते हैं, लीव दैट देयर एंड कम हेयर। आई लाइक दीज बुक्स बट आई डोंट लाइक दोज। अब आपने देखा है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जिसमें लीव दैट देयर एंड कम हेयर। अब ये जो दैट है यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंस के तौर पर यूज हो रहा है, दैट और एंड। अब नीचे वाली जो एग्जांपल है हमारे पास, आई लाइक दीज बुक्स बट आई डोंट लाइक दोज। अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास जो वर्ड यूज हो रहे हैं उसमें दीज और दोज, ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब जो चीज़ नज़दीक है, आई लाइक दीज बुक्स, मैं इन बुक्स को पसंद करता हूँ। दीज ये करीब की चीज़ है, नियर जो उसके सामने पड़ी है। लेकिन जो सेकंड है हमारे पास, दीज बट आई डोंट लाइक दोज, लेकिन मैं उन किताबों को पसंद नहीं करता जो वहाँ पर पढ़ी हैं, दूर की बात हो रही है। तो इस तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस के अंदर हम लोग करीब और दूर की चीज़ों को प्रॉक्सिमिटी बेसिस पर रेफ़र कर देते हैं या पॉइंट आउट करते हैं। इस टाइप को हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, व्हाट इज़ कॉम्पिटेटिव रेफरेंसेस। कॉम्पिटेटिव रेफरेंसेस क्या होते हैं, कंपैरिजन होगा, मुकाबला होगा। इन दिस टाइप द थिंग्स कंपेयर्ड टू शो लाइकनेस और अनलाइकनेस। यहाँ पर जो चीज़ें शो की जाती हैं, प्रेजेंट की जाती हैं, दरअसल वो पसंदीदगी या नापसंदीदगी के हिसाब से की जाती हैं। उन्हें रेफ़र जो किया जाता है वो लाइकनेस और डिसलाइकनेस की वजह से किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ द सेम मूवी दैट आई हैव सीन दैट आई सीन येस्टरडे। ये वही मूवी है जो मैंने कल देखी थी। हाँ, तो अब इसमें लाइकनेस का फैक्टर भी आ सकता है और डिसलाइकनेस या अनलाइकनेस का फैक्टर भी आ जाता है। अगर किसी को वो मूवी पसंद होगी तो उसको पॉजिटिव वे में कहेगा, और अगर उसको नहीं पसंद होगी तो वो नेगेटिव में अनलाइकनेस के तौर पे कहेगा। तो जब भी कंपैरिजन होता है लाइकनेस का और अनलाइकनेस का, तो वो कॉम्पिटेटिव रेफरेंसेस के अंदर होता है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है या सबस्टिट्यूशन क्या है। सब्स्टिट्यूशन दरअसल, substitution occurs when an item is replaced by another item in the text to avoid repetition। जिस तरह रेफरेंसेस के अंदर हो रहा था या इससे पहले जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं उनके अंदर हम देख रहे थे कि हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज़ कर रहे थे रेपिटेशन से बचने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कायदे आज़म पर ऐसे लिख रहे हो, कायदे आज़म वाज बोर्न एट दैट, कायदे आज़म वाज लिविंग इन कराची, कायदे आज़म वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, कायदे आज़म डू दिस, कायदे आज़म डू दैट। तो जब बार बार आप एक वर्ड को रिपीट करेंगे तो ये टेक्स्ट को बुरा बनाएगा, भद्दा सा लगेगा, टेक्स्ट की ब्यूटी को एक तरह से ये फेड कर देगा। इसलिए रेपिटेशन से बचने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है
कि हम एक आइटम को किसी दूसरे आइटम के साथ रिप्लेस कर देते हैं ताकि टेक्स्ट के अंदर हम रेपिटेशन से बच जाएं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, आमिर इज़ एन इंग्लिश टीचर, ही टीच इन अ कॉलेज। अब यहाँ पे आमिर जो है वो एक इंग्लिश टीचर है जो कि कॉलेज के अंदर टीचिंग कर रहा है। अब आपने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर देखा है जो नाम है वो आमिर है, लेकिन सेकंड सेंटेंस के अंदर आप लोग जो आमिर की जगह पे जो वर्ड आप लोग रिप्लेस कर रहे हैं वो है ही, ऐसे प्रोनाउन के तौर पर जो आ रहा है हमारे पास। तो ये सब्स्टिट्यूशन होती है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे और सब्स्टिट्यूशंस भी इसे कह सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज इलिप्सिस। इलिप्सिस क्या है? ये स्पेलिंग मिस्टेक है, काइंडली इसे ठीक कर लीजिएगा। इलिप्सिस ELLIPSIS होता है। द आंसर इज दैट ellipsis is the process of omitting an unnecessary item which has been mentioned earlier in a text and replacing it with nothing। अब ये सेम टू सेम सब्स्टिट्यूशन की तरह है। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या कर रहे थे कि हम किसी वर्ड की जगह पर कोई दूसरा वर्ड रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन इलिप्सिस के अंदर क्या होता है कि हम जो चीज़ हम रिमूव करते हैं, जो चीज़ रिप्लेस करते हैं वो ज़ीरो के साथ, मतलब कोई चीज़ उसकी जगह पर नहीं लगाते। इलिप्सिस दरअसल एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ओमिट कर जाते हैं, निकाल देते हैं अननेसेसरी आइटम को जो गैर ज़रूरी होता है, विच हैज़ बीन मैंशन अर्लियर इन अ टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट के अंदर पहले से बयान कर दिया गया होता है, एंड रिप्लेसिंग इट विद नथिंग, और इसको हम किसी भी चीज़ के साथ रिप्लेस नहीं करते, जस्ट उसे ओमिट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, निकाल देते हैं टेक्स्ट में से। इट इज़ सिमिलर टू सब्स्टिट्यूशन बिकॉज इलिप्सिस इज सिंपली सब्स्टिट्यूशन बाय ज़ीरो। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू बीन स्टडिंग। अब कोई भी है कोई भी है वो बात कर रहा है, हैव यू बीन स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो जो बी होगा, जो आगे से रिप्लाई करने वाला है, वो कहेगा यस आई हैव। अब देखें, ऊपर जो उसने सेंटेंस कहा था, जो उसने क्वेश्चन किया है, वो है हैव यू बीन स्टडिंग, क्या पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो बी अगर चाहता तो यहाँ पर ये भी रिप्लाई दे सकता था, यस आई हैव बीन स्टडिंग, कि यस मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन रेपिटेशन से बचने के लिए, सिंपली आंसर करने के लिए, जो बी ने रिप्लाई किया है वो जस्ट ये किया है, यस आई हैव। तो ये दरअसल इलिप्सिस है। आगे जो इलिप्सिस में हम क्या कर रहे हैं, हम किस चीज़ को ओमिट कर रहे हैं, वो है बीन स्टडिंग, और इसको हमने किसके साथ ओमिट किया है, विद ज़ीरो, नथिंग। हमने कोई भी चीज़ इसके साथ नहीं लगानी, सिंपली हम लिख देंगे यस आई हैव और आगे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमने क्या किया है, हमने इलिप्सिस किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? यस, व्हाट आर कंजंक्शंस, इट इज़ माय क्वेश्चन बाय यू। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कंजंक्शन क्या होते हैं। आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये शामिल होते हैं। चलें जी, देख लेते हैं कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शन वर्ड्स आर लिंकिंग डिवाइसेस बिटवीन सेंटेंसेस और क्लासेस इन अ टेक्स्ट। कंजंक्शन जो वर्ड्स होते हैं दरअसल वो लिंकिंग डिवाइसेस होती हैं, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। एक लिंकेज पैदा करने वाले वो वर्ड्स होते हैं किसके दरमियान, सेंटेंसेस के दरमियान या क्लासेस के दरमियान, किसी भी टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, एंड, लाइकवाइज, फर्दरमोर, इन एडिशन, एट्सेट्रा। अब ये बहुत लंबी लिस्ट होती है कंजंक्शंस की। ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंस के दरमियान रब्त पैदा करते हैं, तसलसल को बरकरार रखने के लिए जो यूज़ होते हैं, उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं? एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एंड, लाइकवाइज, फर्दरमोर, इन एडिशन एंड एट्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चंद एक क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट थे। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन की आप लोगों को समझ नहीं आई या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा और अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह किया करें।
अगर आप लोगों को मेथड की समझ नहीं आ रही तो काइंडली मुझे आप लोग बताया करें, ताकि मेथड मैं चेंज करके आप लोगों को पढ़ा सकूं। मेरी यही कोशिश होती है कि बहुत इजी वे के अंदर मैं एक्सप्लेन करूं, ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, उन्हें आसानी से इसका समझ भी आ जाए इस चीज़ की। और अगर कोई क्वेश्चन है इसके बावजूद भी, अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर दिया करें। एंड पर आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और बेल आइकन का बटन आप लोगों ने बिल्कुल दबाना नहीं भूलना, जो जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।